अपने पसंदीदा शो के फुल एपिसोड देखने के लिए अभी डाउनलोड करें दंगल प्ले ऐप। नथ कृष्णा और गौरी की कहानी। इतनी बड़ी बेवकूफी कैसे कर सकती हैं आप? किसी चीज का खौफ है या नहीं आपको? पहली फुर्सत में इसे हटाइए इसे। सिंदूर हमारे सुहाग की निशानी, इसे हम नहीं मिटा सकते। हम आपकी हर शर्त मानने को तैयार हैं, लेकिन ये हमसे नहीं होगा। आपने जो करना है ना कीजिए बेगम, पर एक बात का ख्याल रखिएगा। अगर आपकी सच्चाई इस घर में किसी के भी सामने आ गई ना, तो आप जानती हैं कि हम आपके घर वालों का क्या हश्र करेंगे। हे महादेव, हमें इस पिंजरे से आजाद कर दीजिए महादेव। हमें अपने देश, अपने परिवार, अपने बच्चों के पास पहुंचा दीजिए। हम और बर्दाश्त नहीं कर पा रहे हैं। हम नहीं सहा जा रहा हमसे। बस बहुत हो गया। जानती हो कृष्णा, ऐसा कोई पल नहीं जिसमें हम तुम्हें याद नहीं करते हो। 24 घंटे हमारी नजर ना दरवाजे पर रहते हैं। ये सोचते रहते हैं कि अभी तुम आओगी, दरवाजा खोलोगी, हमें पुकारोगी, गोपी से प्यार करोगी, शिव को गले लगाओगी। जीत, कृष्णा, तो सब जानती हो कृष्णा। पूरी कोशिश कर रहे हैं गोपी को तुम्हारी कमी महसूस ना हो, पर तुम्हारी जगह कभी नहीं ले सकते। गोपी बच्ची है अभी, पहला फुसला देते हैं उसे कि तुम किसी मिशन पे गई हो, वापस लौट आओगे। जब उसे सच्चाई पता लगेगी तो पता नहीं क्या गुजरेगी उसके दिल पर। तुम कोशिश तो कर रहे हो ना, इतना काफी है। सच कहें कृष्णा, तो हम गोपी के पास इसलिए भी रहना चाहते हैं कि हमें उसमें तुम्हारी छवि दिखती है। उसके करीब रहते हैं तो तुम्हारे करीब होने का एहसास होता है। ऐसा लगता ही नहीं कि तुम कहीं गई भी हो। लगता है कि यहीं आसपास हो हमारे। हम यही हैं, तुम्हारे साथ, हमेशा तुम्हारे पास।
वो कबूतर जिसने हमें बचाया था, कहीं ऐसा तो नहीं कि वही हमारे बच्चों की फोटो और वो हमारी इच्छा चिट्ठी लेकर उड़ गया हो कहीं। लेकिन अगर ऐसा है, वो कबूतर हमारा संदेश भी पहुंचा सकता है। ये मर्डर कली भी पता नहीं कहाँ चला गया। शाकिर था हमारा, खुफिया पैगाम लाता ले जाता था, पता नहीं कहाँ चला गया। पर जैसे मिलता है वैसे इत्तला करता हूं। खुदा हाफिज। मज़हब कली को लेकर एक उतावलापन हमें समझ आया है, पर यह किसी संदेश की बात कर रहा है। हमें कुछ तो गड़बड़ लग रहा है। हे भोलेनाथ, हमारे इस व्रत से हमारे दोनों बच्चे शिव और गोपी को हमेशा सही सलामत रखना। ये हैंडराइटिंग तो कृष्णा की है, पर ये लेटर यहां ऐसे रुक गोपी रुक, पहले पकड़ के तो दिखा। शिव ये देख, कितना प्रीटी पिजन है ना। हाँ, कल तो यहाँ नहीं था, यहाँ कैसे आ गया पता नहीं। हमें लगता है ये थक गया है, हम इसके लिए थोड़ा पानी लेके आते हैं। कहीं ऐसा तो नहीं कि कृष्णा जिंदा हो, कहीं किसी मुसीबत में और उसने मदद मांगने के लिए हमें चिट्ठी भेजी हो। वरना ये चिट्ठी इस समय हमें क्यों मिलते। अभी सब्सक्राइब करें हमारा चैनल और पाएं मिलके भी हम ना मिले के सारे शानदार एपिसोड्स। अब ये तो हमारा फ्रेंड बन गया है, अब हम इसे अपने पास रख सकते हैं ना। हाँ रख सकते हैं, क्यों नहीं, है ना। ओहो, पर हमें आपका नाम तो पता ही नहीं। एक काम करते हैं, हम इसका नाम रख देते हैं। ठीक है, तो क्या रखें? आइडिया, हम ना इसका नाम मिट्ठू रखते हैं। हाँ ये नाम बहुत सही है। ठीक है, तो आज से इसका नाम मिट्ठू। अब चलिए हमारे साथ, हम आपको बाकी सबसे मिलाते हैं। चल। बिट्टू ये देख, ये हमारी माई है। जैसे तू है ना हमारे पास, वैसे ये भी आ जाएंगे हमारे पास जल्दी से, फिर तू इनसे मिल लेना। तू तो इसे ऐसे बात कर रही है जैसे इसे सब समझ आता हो। ये इतने भी बुद्धू नहीं होते। माई कहती थी पहले के जमाने में ना यही दूसरों का लेटर लेके यहाँ वहाँ उड़ते थे। आइडिया, फिर तो अभी भी हम इनसे मैसेज पहुँचा सकते हैं किस्मत तक। क्या पता है किस्मत तक हमारा मैसेज पहुँचा सके। तो चल ट्राई करके देखते हैं। चल। बिट्टू ये मैसेज हमारी माई तक पहुंचा देना। हाँ बिट्टू, ये मैसेज किस्मत तक जल्दी पहुंचा दो प्लीज। क्या हो रहा है यहाँ?
वो एजेंट कह रहा था कि वो औरत गोपिका को गोद लेने से पहले एक बार इससे बात करना चाहती है। फिलहाल यहाँ कोई दिख नहीं रहा है, अभी बात करवा देते हैं, क्या पता इसकी वजह से प्रोसीजर भी जल्दी पूरा हो जाए। ये फोन किसका बज रहा है? गोपिका, उसे छोड़ो, यहाँ आओ हमारे पास। छोड़ो, इधर आओ, आराम से इधर आओ, जल्दी जल्दी जल्दी। अब बात करो। ये हमारा फोन है ना, तो हम देख लेंगे। आप जाइए यहाँ से, जाइए। हेलो, कौन बोल रहा है? सलाम बेटा, हम आपकी होने वाली अम्मी जान बोल रहे हैं। आपका नाम क्या है? हम गोपिका बोल रहे हैं। आप कौन बोल रही हैं? हेलो, फोन बंद कैसे हो गया? हमें दो। हेलो, किससे बात कर रही थी तुम? वो औरत खुद को गोपी की अम्मी क्यों कह रही थी? चल क्या रहा है तुम्हारे दिमाग में? कहीं तुम गोपी को किसी को गोद देने के बारे में तो नहीं सोच रही हो? कुछ पूछ रहे हैं हम तुमसे गौरी, जवाब दो गौरी। हाँ सोच रहे हैं। हाँ सही कहा तुमने, सोच रहे हैं हम गोपिका को गोद देने के बारे में जीत, लेकिन हम जानते हैं कि हम कुछ गलत नहीं सोच रहे, क्योंकि इसी में हमारे पूरे परिवार की भलाई है। सच में गौरी, ये बच्ची तुम्हें फूटी आंख नहीं सुआ रही। इतनी प्रॉब्लम हो रही है तुम्हें इस छोटी सी बच्ची से, तो हमारी एक बात कान खोल के सुन लो। तो कहीं नहीं जाएगी गोपी, यहीं रहेगी हमारे साथ इसी घर में। अगर तुम्हें इतनी प्रॉब्लम हो रही है तो तुम जा सकती हो उस घर से। हम अपने दोनों बच्चों को अकेले संभाल लेंगे। नहीं, हमें कहीं नहीं जाना है पापा, हमें बस आपके पास जाना है। ऑलरेडी भाई कहीं चली गई है। अब कहीं नहीं जा रहे, अब यहीं रहोगे हमारे साथ, ठीक है? अब रोना बंद करो तो रहो हमारे साथ। अभी सब्सक्राइब करें हमारा चैनल और पाएं अनोखा बंधन के सारे शानदार एपिसोड्स। हमें ऐसा क्यों लग रहा है जैसे वो आवाज हमारी गोपी की थी? ये कबूतर वापस आ गया, और ये इसकी चोंच में कैसा कागज है? ये ऐसा तो नहीं कि हमारे बच्चों ने हमें संदेश। शुक्र है खुदा का, हमारी मदर गली वापस आ गई। इसकी वफादारी पर ना हमें कभी शक नहीं करना चाहिए था। जहां भी चली जाए वापस लौटकर हमारे पास ही आती है। हमें किसी भी हाल में वो चिट्ठी हासिल करनी है।
जरूर ही हमारे लोगों का पैगाम लाया होगा। लोगों का पैगाम? मेरा मतलब हम और हमारे दोस्त कभी ऐसे ही बात करते हैं तो उनका पैगाम लेकर आया होगा। आजा मटर कली। मटर कली, किसी भी हाल में ये चिट्ठी हमें लेनी होगी। ये सब क्या है गौरी? कहाँ जा रही हो तुम? हम ये घर छोड़कर जा रहे हैं मम्मी जी, क्योंकि जीत को ऐसा लगता है कि इस परिवार को हमारी कोई जरूरत नहीं है, इसलिए ऐसे चले जाना चाहिए। और वो इसलिए क्योंकि हमने इस परिवार के भले के बारे में सोचा, उस बच्ची के भले के बारे में सोचा। हमने सिर्फ इतना चाहा कि वो बच्ची यहाँ से कहीं बहुत दूर चली जाए ताकि उसे माँ बाप का नाम मिल सके, माँ बाप का प्यार मिल सके और इससे बेहतर जगह में अच्छे हालातों में पले बढ़े। बिल्कुल ठीक किया तुमने गौरी। अगर ऐसी ही बात है तो ठीक है। कैसी बातें कर रही हो माँ? उसे समझाने की बजाय आप उसका साथ दे रही है। आपको पता भी है क्या बात हुई है? गोपी को कहीं बाहर भेजने की बात कर रही है गौरी। ठीक ही तो कह रही है। मम्मी जी छोड़िए ये सब कुछ, आप इस सब में मत पड़िए। और हमारा क्या है, हमें तो आदत है ना इस सब की, क्योंकि हम अपने इस परिवार के लिए चाहे जितना भी कर लें, हर बार कम पड़ ही जाता है। मैं वाकई में सिर्फ इतना चाहता कि उस बच्ची को प्यार करने वाले माँ बाप मिल जाएंगे, माँ बाप का नाम मिल जाएगा। हमें नहीं पता कि हमने इसमें क्या गलत चाहा या इसमें क्या गलत है। आप ही हमारे पापा हैं। पापा, भाई ने हमें कहा था। गोपी बेटा, क्या ये सच में आपको आपकी माई ने बताया था? हाँ, हम आपको कभी छोड़कर नहीं जाएंगे। नहीं, इस वक्त ये सच सबके सामने नहीं आ सकता। वो बच्ची है जीत, तुम्हारे साथ रह रहकर उसका लगाव तुम्हारे लिए बढ़ गया है, इसलिए यहाँ से ना जाने के लिए वो कुछ भी कहेगी। अगर हम सब एक छोटी सी बच्ची की बातें तो नहीं मान सकते ना। तुमने खुद वो डीएनए रिपोर्ट देखी थी, याद है उसका रिजल्ट तुम्हें, या भूल गए हो? अभी हमारे पापा, सच में भाई ने बताया था हमें। गौरी देखो, बात को समझने की कोशिश करो। शिव की तरह छोटी बच्ची है गोपी, हमारे साथ घुल मिल गई है और इतना बड़ा परिवार है माँ हमारा। क्या हम सब मिलकर एक गोपी को नहीं संभाल सकते? पूरा परिवार मिलकर अगर इस छोटी सी बच्ची को संभाल भी लेना जीत, तो भी माँ बाप की कमी कभी पूरी नहीं कर पाएगा। जानते हो क्यों? क्योंकि माँ बाप ना माँ बाप होते हैं और उनकी जगह कभी कोई नहीं ले सकता। अगर तुम चाहते हो कि तुम इसे पिता का प्यार दो और हम इसे माँ का प्यार देना, तो हमारी एक शर्त है। कैसी शर्त? अगर ये हमारे लोगों का भेजा हुआ पैगाम है तो भाईजान के हाथ में नहीं पड़ना चाहिए, वरना इन्वेस्टिगेशन शुरू कर देंगे। ये चिट्ठी अगर हमारे घर से आई है और इन लोगों के हाथ लग गई तो हम ये चिट्ठी इन लोगों के हाथ नहीं लगने दे सकते। मटर कली, क्या मसला है? चल इधर आ। इसने अपने चोंच में क्या दबा रखा है? या खुदा, रेशमा, आप कब वापस आओगी? हम आपका वेट कर रहे हैं। माई, आप कब आओगी? हम आपका वेट कर रहे हैं।
ये मतलब ये हमारे लोगों का भेजा हुआ पैगाम है। पता लगाना पड़ेगा। बच्चे किसके बच्चे? किन बच्चों की बात कर रही हैं आप? मालूम नहीं, अब ये पैगाम देखकर ऐसा लगा जैसे बच्चों ने ही लिखा है। मतलब ये कबूतर सच में हमारे घर तक पहुंच गया था और ये संदेश हमें हमारे बच्चों ने भेजा है। कबूतरों से पैगाम कौन भेजता है आजकल? इसकी तो हम जान ले लेंगे। छोटी अम्मी जान, हट जाइए वरना गोली आपको लग जाएगी। हम कह रहे हैं हट जाइए। जीत, अगर तुम वाकई में गोपिका को इस परिवार का हिस्सा बनाकर रखना चाहते हो तो तुम्हें महादेव को साक्षी मानकर हमसे शादी करनी होगी। जैसा कि आप सब जानते हैं कि परसों के दिन अब्बू और अम्मी की शादी की सालगिरह, तो हमने ये तय किया कि उस दिन आप दोनों का निकाह फिर से पढ़ा जाएगा।